सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना था कि शहर कराची में 400 से जायद कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्किंग में हैं। स्कीम 33 और स्कीम 35 में 70 से जायद सोसाइटीज में करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज तैनात होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से अरबों खरबों रुपए की लूट मार जारी है। आवाम की जमा पूंजी लूटने वालों का मुहासबा किया जाए। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि 400 से जायद हमारे पास फंक्शनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। अगर मैं कराची शहर की बात कर लूँ, स्कीम 33 और 45 में जो मौजूद हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, उसमें से लगभग 70 सोसाइटीज़ ऐसी हैं, 70 से जायद सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनको एडमिनिस्ट्रेटर्स रन कर रहे हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर किस रूल के तहत रन कर रहे हैं उसके भी मैं बड़ी डिटेल बता दूं कि सेक्शन 13(2) है इसका, सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का सेक्शन 13(2) के तहत एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती की जाती है। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि सदर जरदारी कहते थे कि सूबे की जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत अपने चेयरमैन के बयान पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मेट्रो 1 न्यूज़, हर पल की खबर।